प्रश्न था, ज्ञान बंद करने के लिए क्या करें? जैसे हम चल रहे हैं तो चलना बंद करने के लिए क्या करें? अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार पढ़ना बंद करने के लिए क्या करें? टीवी देखने हैं तो टीवी देखना बंद करने के लिए क्या करें? कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने से का एहसास करना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न था, उनका समाधान उनके पास यही था, ज्ञान और क्रिया बंद करने के लिए हमको अपने से का एहसास करना पड़ेगा। ज्ञान और क्रिया हम कर रहे हैं मोह के उदय से और इंद्रियादि आत्माओं की सहाय से। वो नहीं करते हैं तो फिर हम खाली नहीं हो जाते, कुछ अपने आप ही कोई परिणाम होता है। क्यों? पदार्थ परिणमनशील है। विभाव परिणमन कर रहे थे, स्वभाव से विरुद्ध चल रहे थे, अब उस काम को हम नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो काम तो होगा, उसको करना पड़ेगा तब वो काम बंद होगा। तो हमने समाधान तो दिया था, भाई जब काम नहीं करते हैं तो हमारा स्वभाव व्यक्त हो जाता है। स्वभाव को करना नहीं पड़ता, सुख स्वभाव है तो सुख को करना नहीं पड़ता, सुख अपने आप ही होता है। जबकि आप मान लो कर रहे हैं, आर ध्यान कर रहे हैं, आर ध्यान नहीं करेंगे, कोई योग हो गया उसके बारे में सोच रहे हैं, रो रहे हैं, तो वो नहीं करें तो हम शांत हो जाते हैं। चल नहीं रहे तो हम स्थिर हो जाते हैं। अखबार नहीं पढ़ रहे हैं तो अखबार नहीं पढ़ते हैं तो और कुछ नहीं करते हैं ना उसके बाद में, तो अपने आप ही हम अपने क्षेत्र में अपने विस्तार में होते हैं और वीतराग होते हैं और हमको शांति का अनुभव होता है। वह संवेदन करते हैं, व्यवहार की भाषा है, बोलचाल की भाषा है। वह संवेदन होता है, ज्ञान और क्रिया हम करते हैं। जैसे परमात्मा को भी स्व संवेदन होता है, करते नहीं हो। करना बंद करने पर स्वभाव व्यक्त हो, करना करता स्वभाव ही है। करने का काम तो वो स्वभाव के विरुद्ध कर रहा है, नहीं करे उसमें कोई तकलीफ नहीं। उसको नौकरी नहीं करते जी हम, जरूर थोड़ी नौकरी करेंगे, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो कह देते हैं नौकरी नहीं करें तो नौकरी करना बंद हो जाता है, फिर हम दूसरा काम करने लगते हो। एक अलग कहानी है कि स्वाध्याय करने लगे, दर्शन करने लगे, पूजन करने लगे, चर्चा वार्ता करने लगे। हमने कुछ न कुछ करना ऐसा अपना स्वभाव मान लिया कि कुछ न कुछ तो करते रहना होगा, खाली कैसे बैठेंगे। नौकरी छूट के रिटायर हो गए, अब खाली कैसे बैठेंगे, दूसरा काम करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं तो क्या करेंगे, बैठे बैठे पिक्चर देखेंगे टीवी पे, सिनेमा हॉल जाएंगे, इधर उधर लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, कुछ तो खाली नहीं रह सकते हम। हमने कुछ ज्ञान करना और क्रिया करने को इतना आत्मसात कर लिया कि इसके बिना कोई हमारा स्वरूप ही नहीं। हम बगैर ज्ञान और बगैर क्रिया के रह ही नहीं सकते हैं। जैसे हमारा अभाव हो जाएगा, मर जाएंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि उनको एक ख्याल में नहीं है कि ज्ञान तो पराधीनता से हो रहा है, क्रिया भी पराधीनता से हो रही है। पराधीनता को छोड़ते हैं तो हम स्वाधीन हो जाते हैं, तो अपना ही आश्रय हो जाता है। और हमें आश्रय, क्योंकि हम सुख स्वभाव वाले, हमको सुख का अनुभव होता है। आरुषि जी म्यूट करो। आरुषि जी म्यूट करो। थैंक यू। तो एक सीधी सरल बात है कि जब हम बाहर नहीं होते तो अपने में होते हैं। कि उसके लिए खुद एक बाहर को छोड़ के दूसरे बाहर जाना पड़े, बाहर की तो मना किया ना। ज्ञान और क्रिया में राग आदि की उत्पत्ति होती है, आकुलता होती है, दुख होता है। तो ज्ञान क्रिया नहीं करते हैं तो राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती है, आकुलता नहीं होती है। हमको नहीं आकुलता होती है अपने आप ही, हम स्थिर होते हैं और क्रिया नहीं करते हैं, निष्कंप हो जाते हैं और हमको सुख का अनुभव होने लग जाता है।
चोरी बंद करने के लिए क्या करे जी? मत करो चोरी, कोई जबरदस्ती चोरी करना। ज्ञान करना कोई जबरदस्ती करना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरा काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। कोई महिला है, मान लिया कोई पुरुष है, डाइवोर्स लेते हैं, साहब क्या करें भाई, दूसरी शादी करना पड़ेगी? नहीं है भैया, हम अलग हो जाते हैं फिर दूसरी शादी भी नहीं करते हैं। ऐसे ही हम ज्ञान और क्रिया नहीं करते तो सहज ही हमको अपना स्वभाव कुछ है, हम परिणामी है, कुछ हमारा स्वभाव बगैर स्वभाव वाले नहीं है। हमारा स्वभाव जो रुका पड़ा था ज्ञान और क्रिया करने से, वो स्वभाव का कार्य शुरू हो जाता है बिना किए। स्वभाव को करना नहीं पड़ता है, विभाव को करना पड़ता है। तब हम कहते हैं भाई ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होता है। कब होता है? जब ज्ञान क्रिया नहीं करते हैं तो हम अपने में होते हैं, हमें अच्छा लगता है तो अच्छा लगना हमारा स्वभाव है। जो अच्छा लगता है, सुख का अनुभव होता है, तो उसी का दूसरा नाम ध्यान है। अब चूंकि हमको कुछ न कुछ करने का परिणाम रहा है, कुछ न कुछ कोई उपयोग कहीं लगा रहे हैं, तो उसे उस उपयोग को अपने में लगाओ। करने वाले को करने की भाषा में कहा जाता है, उपयोग लगाने वाले को उपयोग की भाषा में कहा जाता है। उपयोग को अपने में लाओ, सिर पे लाओ, हाथ पे लाओ, पाँव पे लाओ। बगैर लाए जाएगा, तुम उसका काम नहीं करोगे तो अपने में होगे। और जहाँ सुख होगा वहाँ सुख की हो जाएगा, जहाँ वेदना होगी वेदना की ओर आप होंगे, वेदना का अनुभव होगा। जाएगा जाने की बात ही नहीं, वेदना का या सुख का अनुभव होगा। हमारा उपयोग भी साथ में रखते हैं ना, अनुभूति के साथ में। तो वो नहीं है। ज्ञान उपयोग रूप है और सुख उपयोग रूप नहीं है, सुख होने रूप है। उपयोग तो किया जाता है, किसी चीज को हम काम में लेते हैं, इंद्रियों को हम काम में लेते हैं, उसका नाम उपयोग हो गया। और यहाँ कोई अपनी वस्तु को काम में नहीं ले जाती, अपनी वस्तु का परिणाम तो विभाव छोड़ देने पर अपने आप व्यक्त होता है। ऐसा जब विश्वास होता है तो एक बहुत बड़ा आराम हो गया। कुछ नहीं है भैया, हम जो इधर उधर देखा करते हैं, क्रिया करते हैं, इसको केवल बंद कर देना, तो करके देखो तो उस वाले के प्रियतम ज्ञान बंद करना, कुछ नहीं करना ही चाहते हैं, बगैर क्रिया रहना ही नहीं चाहते। समझा? ज्ञान करना बंद करके देखो तो, क्रिया करना बंद करके देखो तो कुछ होता है कि नहीं। हमको विश्वास ही नहीं है कि हम स्वयं अपने सुख स्वभाव से परिणमन होने लगेगा। कुछ न कुछ करते रहे हैं तो करते रहना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब सो ही जाते हैं। सोने में तो ठीक है, निद्रा है, विवाह अपने आप हो जाएगी। यहाँ निद्रा भी नहीं होगी, ज्ञान भी नहीं होगा, क्रिया भी नहीं होगी, और आपको अपने क्षेत्र में आपको शांति का, सुख का अनुभव होगा, जो कि आपका स्वभाव है। कितना सरल हो गया। बिना जैसे हम नौकरी नहीं करते तो भी बराबर पेंशन आती है और हमको गुजारा बड़े आराम से चलता है। हम हमसे कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो फिर नौकरी करते रहना पड़ता है, फिर रिटायर होके बाद फिर कुछ करने की बात आ जाती है। नौकरी नहीं करने के बाद भी जो है काम तो चल रहा है। यहाँ तो सिस्टम बना है गवर्नमेंट में, भाई पेंशन मिलती है, उससे आपका गुजारा चल जाता है। पर यहाँ कोई गुजारा नहीं चलाना। यहाँ तो पर पदार्थ को विषय नहीं करते हैं तो हमको अपने में सुख का अनुभव होने लगता है, अच्छा लगने लगता है। अपना अपने स्वभाव का आस्वादन होता है, क्योंकि स्वभाव आस्वादन रूप है। हमें अपने सुख का भोग, शांति का भोग होने लगता है, करना नहीं पड़ता है। सुख को करो तो प्रश्न आता है, कैसे करेंगे सुख को? सुख तो अपने आप ही होता है। ज्ञान करने के लिए आंखें खोलनी पड़ेगी, किताब हाथ में लेनी पड़ेगी, किसी कान में ध्यान लगाना पड़ेगा क्या बोल रहा है। विभाव में शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, स्वभाव में कुछ अन्य करना चाहते हैं तो कुछ इसके लिए साधन जुटाने पड़ते हैं। स्वभाव को करने के लिए कोई साधन जुटाना नहीं पड़ता, वो साधन स्वयं वस्तु में मौजूद अपना काम करने के लिए। भिन्न साधन की अपेक्षा विभाव में होती है, स्वभाव में नहीं होती। सुनना हो तो कान चाहिए, देखना हो चाहिए तो आंखें चाहिए, चलना हो तो पाँव चाहिए, ठहरना है तो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए।
देखना हो तो आंखें चाहिए, नहीं देखना हो तो कोई चीज की जरूरत नहीं है, कुछ करने की दरकार नहीं है, क्योंकि पदार्थ कूटस्थ नहीं है। पढ़ना पड़ेगा। चलती गाड़ी को जो है हम चलाना चाहते हैं, वो बात हो जाती है। परिणमनशील पदार्थ के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। नहीं करते हैं तो परिणमन होगा, आप कूटस्थ नहीं हो। आप ज्ञान क्रिया नहीं करते हो तो आप परिणामी नहीं हो जाते हो। तुम समझते हो तुम विवाह परिणाम कर रहे हो तो कोई न कोई परिणाम तुम्हें करते रहना पड़ेगा, ध्यान ही करते रहना पड़ेगा, ध्यान को ललाट पे हाथ पे पाँव पे लाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ तो आपको ध्यान को लाना पड़ेगा। जैसे उपयोग पर में ले जा रहे तो इस उपयोग को अपने में लाना पड़ेगा, ऐसा हमको लगता है। कारण कि हमने कोई ऐसा प्रयोग किया ही नहीं है कि हम बगैर ज्ञान के भी जिंदा रह सकते हैं, बगैर क्रिया के भी जिंदा रह सकते हैं, और वो जिंदा रहना अच्छा होगा, सुखरूप होगा। अशुभ समझना, शुभ करना पड़ेगा। ये जो ये दुराग्रह है ना, ये दुराग्रह ही मोक्ष मार्ग को नहीं आने देता है। अशुभ छोड़ सकते हो, शुभ करने की आवश्यकता नहीं है, और आपको अपना स्वभाव सुख व्यक्त होगा। अशुभ छोड़ने के लिए शुभ करना पड़ेगा। ऐसा जो दुराग्रह है वो जीव को कभी अपने में ठहरने नहीं देगा, उसको स्वभाव को व्यक्त नहीं होने देगा, उसको सुख होगा ही नहीं। वो आकुलता भोगने के लिए मानो पैदा हुआ, वो आकुलता ही भोगता रहेगा। जो करने का आग्रह है वो दुख भोगता ही रहेगा, कभी सुख नहीं पाएगा, क्योंकि स्वभाव सुख है, नहीं करने के ऊपर तुम कुछ करना चाहते हो, तो दुख तो कर सकते हो, सुख करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। घर में वियोग हो गया तो आप बहुत दुखी हो गए, आप उस पदार्थ जो हुआ घटना उसको मत करो। अल्लाह ने मतलब आपने उसको सोचा भी नहीं है कि हम ज्ञान करना किसी पदार्थ को उपयोग में लेने से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। वो तब संभव है कि या तो स्वयं समझ जाए, कोई समझा दे कि ज्ञान करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम बिना ज्ञान के बड़े आराम से सुख से रहोगे। और हमें तो कोट कोट के अनादि संस्कार से समझा दिया गया है कि ज्ञान तो करना पड़ेगा, ज्ञान तो हमारा स्वभाव है, कि बगैर ज्ञान के तुम अचेतन हो जाएंगे। ये जो आग्रह के ज्ञान से ही हम चेतन है, ज्ञान के बिना हम चेतन नहीं रहेंगे, जड़ हो जाएंगे। ज्ञान नहीं होने पर हम चेतन बने रहेंगे, हमारा सुख का अनुभव हमको होगा, वही हमारी वास्तविक चेतना है। ज्ञान हमारी चेतना है, ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना, कर्म कर्म फल चेतना, तीन चेतना की बात करते हैं। या तो ज्ञान करेंगे या कर्म करेंगे, आप करेंगे या तो उसका फल दुख भोगेंगे। इससे भिन्न भी कोई चेतना होती है, ये शास्त्र लिखने वाले को मालूम नहीं है। ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना, तीन अशुद्ध चेतना तो मालूम है। एक सुख भोगने रूप चेतना जो वास्तविक चेतना है, उसको उससे खबर ही नहीं है। अब दिक्कत ये है कि हम एक गलत पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, अपने विद्यार्थियों को हम विपरीत, अपने धर्म सीखने वालों को हम विपरीत पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये ऐसा मत बोलो जवान को बंद करो, तुमको मोक्ष मार्ग मालूम नहीं है, तो जरूरी है किसको मोक्ष मार्ग नहीं मालूम उनको मोक्ष मार्ग बताएं। तुम्हें खुद को खुद पता लग रहा है कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मुझे सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, फिर भी तुम ज्ञान बांट रहे हो। तुम या तो बोलो मुझे सम्यक तो हो गया, कितनों को भ्रम हो जाता है मुझे सम्यक तो हो गया, कितनों को तो ऐसा भ्रम नहीं आया, अभी सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ, फिर भी हम ज्ञान बांट रहे। क्यों बांट रहे हो भैया? तुम्हारे पास सम्यक ज्ञान नहीं है तो मिथ्या ज्ञान बांटने का ठेका लिया तुमने, दुनिया को उन मार्ग में लगाने का ठेका लिया तुमने। जीव है अहंकार में खड़ा है, उपदेश देने में उसको यश मिलता है, नाम मिलता है, पैसा मिलता है, तो वो उपदेश देता है, नाम भी कमाता है, पैसा भी कमाता है, तो वह एक निर्माल्य सेवन जैसा हो जाता है। वो धर्म को वो बदनाम करता है, धर्म से अधर्म का सेवन करता है, धर्म के नाम पर अधर्म का सेवन करता है, अपना हित करता है। वो मोक्ष मार्ग सीधा सुगम है कि आप ज्ञान का निग्रह करो। ज्ञान का निग्रह करोगे तो क्रिया का निग्रह भी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आंख बंद करके कब तक कितना चलोगे आप?
नहीं चल पाओगे। भीड़ भड़क के शहर में आप रहते हो, आंखें बंद करके चलोगे तो कितने कदम चल पाओगे? नहीं चल पाओगे, कहीं भी नहीं चल पाओगे। सब जगह समतल एरिया तो नहीं होता कि आप चल लोगे आराम से। जगत तो इस पदार्थों से भरा हुआ है, और आप चलना चाहते हो तो आपको आंखें चाहिए, पराधीन करे है। पर नहीं चलना चाहते हो तो फिर आंखें नहीं चाहिए आपको। आप ठहर सकते हो, ठहरने में धर्मधर भी चाहिए। अब ये सब पराधीनता है, चिंतन में पराधीनता है। तुम अपने स्वभाव को बिल्कुल पर की सहाय के बिना तुम्हारा स्वभाव होता है, जिसमें तुम्हें कुछ करना नहीं होता। करना बंद करने पर स्वभाव अभिव्यक्त हो जाता है, और स्वभाव सुख है, तुम्हें सुख का अनुभव होने लग जाता है। और अभी जिन कुछ कह रहे हैं, दैनिक ध्यान को, उपयोग को अपने लाट पर ला रहे हैं, ये करना हुआ ना, ये करना है, ये विभाव रूप है, स्वभाव रूप नहीं है। ठीक है, ये हम जो अपवाद मार्ग अपनाते हैं तो एक अलग कहानी है। एक जीव को सीधे टेढ़े अंगुल से गिरना रहे, अगला नहीं समझता है, सीधे अंगुल से गिरे निकलता है, तो उसको इस तरह कहते हैं चलो आंखें बंद करो, ध्यान को ललाट पे लाओ, हाथ पे लाओ, पाँव पे लाओ, लाता है तो उसको पर से हटता है। तो पराधीनता से जिस तरह वो करता है, उसी भाषा में उसको समझा रहे, जिस भाषा में वो समझता है करने की भाषा में, तो करने की भाषा में उसको समझा रहे। थोड़े समय में उस अभ्यास से उसको ये अपने पास, उसको पर से हटकर अपने में होता है ना, भले ही निर्देश से, खुद के सुझाव से, दूसरे सुझाव से, जब अपने में होता है उसको शांति का अनुभव अपने आप ही होता है। वो शांति पैदा नहीं करता है, वो तो चलो उपयोग ले भी या मान लेता है। सुख जो पैदा होता है, इसको हम स्वसंवेदन कहते हैं, उसको करता नहीं है, वो अपने आप होते हैं। अब वो एक माध्यम के द्वारा एक प्रयोग करने के बाद उसको अपने में शांति का अनुभव हुआ। वो शांति का अनुभव बिना प्रयत्न के भी, बिना ऐसे इतना, मतलब सीधे कान को सीधे पकड़ लिया, एक हाथ घुमाई कान को पकड़ रहे हो, तो वो एक कान तो पकड़ लेते हो, लेकिन एक जबरदस्ती का एक उद्यम हुआ। पर इतना जान लेने मात्र से कि हम पर में नहीं रहे तो हम अपने में होते हैं। उपयोग उपयोग लाना नहीं पड़ता है। खिड़की खोल के बाहर देख रहे हैं, खिड़की नहीं देखते हैं बाहर, तो अपने घर में होते हैं। तो कुछ करना पड़ेगा, अपने में होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, बाहर देखना बंद करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, बस बाहर देखना बंद कर दो, आप अपने क्षेत्र में होते हो। क्षेत्र सुख का बना है तो आपको सुख का अनुभव होने लगता है। जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो पुरुषार्थ भी उसमें नहीं और नियतिवादी भी नहीं है उसमें। दोनों को हमारे यहाँ मिथ्यात्व कहा, मिथ्या कहा। नियतिवाद तो पक्का ही मिथ्यात्व, उसमें तो कुछ संशय ही नहीं है। उसमें तो आदमी प्रमादी हो जाता है। क्रमबद्ध पर्याय तो पक्का पक्का ही मिथ्यात्व है। क्रम सर्वज्ञता के उन्हें ज्ञान ज्ञान के दूसरे का भविष्य जान लेना, भूत जान लेना, अपना भूत जान लेना, भविष्य भी अपना जान लेना, ये तो जो है दूसरे के सुख को जान लेना, दूसरे के दुख को जान लेना, अनंत को जान लेना, ये तो सब पूरा, उसमें तो कोई दम है ही नहीं। और स्वभाव ये सब जानने में आता है, ऐसा नहीं होता है। सारी दुनिया जानने में आएगी तो बहुत आकुलता होगी, और अनंत का ज्ञान तो हो भी नहीं सकता है, दूसरे के सुख का अनुभव हो भी नहीं सकता है। और ठीक है, लेकिन यह सास में तो माने बैठे हैं सर्वज्ञता को, नहीं तुम नहीं समझ रहे हो, तुम नियतिवाद को खड़ा करते हो। तुम निकम्मे होते हो, पुरुषार्थहीन होते हो, अभी पुरुषार्थ की जरूरत है, तुम पुरुषार्थ को छोड़ते हो। पुरुषार्थ कुछ तो नहीं करते हैं। हम जा रहे तो उसको कहते हैं बीच में पुरुषार्थ को हम ला रहे, फिर धीरे धीरे उस पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ती, संस्कार बन जाता है, उसको लाना आना नहीं पड़ता कहीं भी। और बाहर नहीं देखना, सतही वृत्ति उसको अपने में होती है, उसका सुख का अनुभव होता है, एकदम सरल मोक्ष मार्ग हो जाता है। इसमें कोई यत्न नहीं, यत्न में थकावट होती है। थकावट होगी तो नींद की जरूरत पड़ेगी, नींद तो विवाह परिणाम है। जब अपने आप ही काम होता है तो यत्न नहीं होता, थकावट नहीं होती, निद्रा पे भी विजय प्राप्त कर ली जाती है। भगवान को नींद नहीं आती है, भगवान को उपयोग लाके अपने शरीर पर, बाहर गए ही नहीं, उपयोग तो अपने में लाने की बात ही नहीं रहती उनको। एक समय तो चलो बाहर थे, अब अपने में आ गए, अब बोलो अब क्या करते हो, अब उपयोग को, अब क्या उपयोग, क्या बात, एक भाग से दूसरे भाग पर हो, सारा भाग तो एक साथ, सारा तो एक साथ अनुभव में आ रहा है, अब कौन सा पाल ले जाएंगे उपयोग को? उपयोग स्वभाव ही है, तो उपयोग तो करना पड़ेगा उसको। उपयोग स्वभाव नहीं है, उपयोग जीव का लक्षण भी नहीं है। जीव का लक्षण चेतना है, चेतता है।
नहीं तो अपने को चेतता है वो स्वभाव, वो नहीं मैंने अपने सुख का अनुभव करता है, वो नहीं जानता अपने स्वभाव को। अनादि से इंद्रिया मिली है तो जानना हो रहा है, तो मेला है वो शुद्ध है। अब वो स्वयं में अशुद्धता को मेटने का उपाय जान ले या कोई बता दे, उस मार्ग पर प्रवृत्ति करे तो उसको शुद्धता प्रकट हो जाएगी। मार्ग इतना इसको समझाया जाए कि देखो ज्ञान और क्रिया तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारा स्वभाव तो बिना यत्न के प्रकट होता है, तुम क्रिया करना मेहनत करना बंद कर दो। उसके देशना को मान लेता है, तो मानने को तैयार नहीं ना। गुरु को पहचान कर गुरु की देशना को पहचान लेता है, वो ज्ञान और क्रिया करना बंद कर देता है, तो अपने क्षेत्र में होता है, शांति का अनुभव होता है, उस मार्ग मिल जाता है। उस मार्ग में रहता है तो मार्ग फल भी आ जाता है, मुक्त हो जाता है, अनंत काल सुख का अनुभव करते हुए रहता है। न वहाँ कोई सर्वज्ञता होती है, न केवल दर्शन होता है, न केवल बल होता है, केवल शांति का अनुभव होता है। अपने यह होने रूप है। नास्ति यह वो करने के निरोध के लिए है। नास्ति शब्द है ज्ञान का नहीं करना, और अस्थि है सुख का होना, सुख का करना नहीं, करने के खिलाफ होना लगाना। करने के खिलाफ करना लगाओगे तो अंतर क्या रहा? दोनों एक ही बात हो गई। करने के खिलाफ होना है, करने के खिलाफ करना है, दोनों एक ही बात है, दोनों में अंतर नहीं रहा। हो जाएगा एक दिन में, आप मोक्ष आना चाहते हो नहीं होगा, थोड़ा सा अभी ध्यानाभ्यास में आप बराबर जुटते रहो, सब ख्याल में आएगी बात। नवीन जी खुलासा करेंगे नहीं तो